हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई भी मशीन या कोई भी सर्वर, चाहे वो विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हो, चाहे वो हमारे लिनक्स के सर्वर्स हो, उन पे वेबसाइट होस्टिंग होती कैसे है, बेसिकली कौन से टूल्स काम आते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो इसका एक बेसिक अगर हम कंपैरिजन देखें तो हमारे पास एक तरफ तो है हमारा विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरी तरफ है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन दोनों ही केसेस में ये दोनों ही सॉफ्टवेयर्स अपनी अपनी कुछ सर्विसेज का यूज लेते हैं या फिर अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज लेते हैं ताकि ये लोगों तक अपनी सर्विसेज पहुंचा सके, जिसका मतलब है वेबसाइट होस्टिंग कर सके, लोग इनसे बात कर सके। उसके लिए ये क्या करते हैं, अपने कुछ टूल्स का यूज लेते हैं जिसे हम सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो सर माइक्रोसॉफ्ट यूज लेता है आईआईएस को, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस को। इससे क्या होता है सर, इसकी मदद से ये अपने एक सिस्टम को सर्वर में कन्वर्ट कर पाता है, यानी सिस्टम की पोर्ट्स ओपन कर पाता है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंक्शंस प्रोवाइड कर पाता है, जैसे वेबसाइट एक्सेस करने की पावर, फाइल शेयरिंग की पावर। ये सारी चीजें हमारा माइक्रोसॉफ्ट आईएएस के जरिए परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए, अपने डेटा को लोगों तक शेयर करने के लिए, अपनी सर्विसेज को लोगों तक शेयर करने के लिए जिस टूल का यूज लेता है वो है अपाचे, जिसका करंटली जो वर्जन वर्क कर रहा है वो है अपाचे 2। लिनक्स यूज ले रहा है अपाचे 2 को, माइक्रोसॉफ्ट यूज ले रहा है आईआईएस को। और आज हम देखने वाले हैं कि अपाचे 2 टूल जो है वो असल में क्या है और कैसे काम कर रहा है। इसको और डिटेल में मैं आप सभी को समझा देता हूं। अपाचे 2 क्या होता है सर, ये एक ऐसा टूल है जो आपकी मदद करेगा आपके सिस्टम में एचटीटीपी सर्विस को ओपन करने के लिए। अब एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आई थिंक हम सब जानते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट कौन से रास्ते पे अपने डेटा को शेयर करता है, पोर्ट नंबर 80 पे। यानी अपाचे को जब हम यूज लेते हैं या स्टार्ट करते हैं, वो क्या करता है सर, वो एचटीटीपी सर्विस को स्टार्ट कर देता है वेबसाइट शेयर करने के लिए, जिसका मतलब है एक सिस्टम की पोर्ट 80 जो है वो ओपन हो जाती है। यानी सर हमने अपाचे 2 को अगर इस सिस्टम में स्टार्ट करा तो वो इस सिस्टम का एक रास्ता ओपन कर देगा पोर्ट नंबर 80, जहां पे एचटीटीपी सर्विस वर्क कर रही है, और उसकी मदद से ये अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाएगा, अपनी वेबसाइट को शेयर कर पाएगा। लेकिन सर वेबसाइट कौन सी जगह से शेयर करेगा, उसकी कोई डायरेक्टरी होनी चाहिए, कोई फोल्डर होना चाहिए। तो ये सारा डेटा जो ये शेयर करेगा, ये शेयर करता है अपने एक डायरेक्टरी के अंदर पड़े हुए डेटा को, यानी इसका एक फिक्स लोकेशन है, उस लोकेशन पे जो भी डेटा पड़ा होगा अपाचे उस डेटा को एचटीटीपी सर्विस की मदद से पोर्ट 80 पे शेयर कर देता है। अब उस डायरेक्टरी की लोकेशन क्या है, तो डायरेक्टरी की लोकेशन है var www html। HTML फोल्डर के अंदर जो भी डेटा पड़ा है, एस्ट्रिक का मतलब है सब कुछ, वो सारा डेटा अपाचे 2 शेयर कर देता है पोर्ट 80 पे। अब ये बात कितनी सही है और कैसे वर्क कर रही है, इसको एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि क्या अभी करंट सिनेरियो में मेरे सिस्टम की पोर्ट 80 पे कोई भी चीज चल रही है या नहीं। पर वो कैसे देखेंगे सर, बिना आईपी के तो आप बात नहीं कर सकते अपने सिस्टम से भी। तो हमारे सिस्टम के पास फिलहाल क्या क्या आईपी डिटेल्स हैं ये देखने के लिए, या मेरे सिस्टम के पास करंटली क्या क्या आईपी एड्रेसेस हैं ये चेक करने के लिए, मैं कमांड रन करूंगा ifconfig। इफ कॉन्फिग या if config ये जो कमांड है, ये मेरे सिस्टम की नेटवर्किंग डिटेल्स और उनसे जुड़े हुए हार्डवेयर की कुछ डिटेल्स दिखा देता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा जूम आउट करके फिर से रन करता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर विजिबल हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो डिवाइस का नाम मुझे लिखा हुआ दिखा रहा है वो है ETH0, जिसका मतलब है इथरनेट, जो हमारा VMware अपने NAT जो हमने नेटवर्क अडेप्टर सिलेक्ट करा था उसके अंदर प्रोवाइड करता है, जिसमें वो हमें दिखाता है कि आप केबल से नेट चला रहे हो, फिर चाहे आप वाईफाई से क्यों ना जुड़े हुए हो। हमारा VMware ऐसा ही दिखाता है एक पर्सनल नेटवर्क बनाने के लिए कि आप केबल से जुड़े हुए हो, ये एक वर्चुअल नेटवर्क है। खास बात यह है कि यहाँ पे हमें हमारी प्राइवेट आईपी शो कर रहा है, यानी हमारे VMware ने हमें जो आईपी एड्रेस अलॉट करा है वो है 192.168.216.161। ये क्या है सर, ये मेरे सिस्टम का प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो लोकल एरिया नेटवर्क में बात करने में मेरी हेल्प करेगा। उसके अलावा स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे आपको LO लिखा हुआ है, जिसका मतलब है लोकल होस्ट। और आई होप आप सभी को पता होगा लोकल होस्ट क्या होगा सर, एक ऐसा एड्रेस जो हर सिस्टम के पास होता है, जो उसके मन की तरह होता है, जिसके मतलब वो खुद से कम्युनिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस भी दिखा रहा है जो कि ये 127.0.0.1। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन भी है कि इस 127.0.0.1 ये जो आईपी एड्रेस है इसका एक डोमेन नेम भी होता है, वो क्या है, वेरी गुड, वो है लोकल होस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे जाऊं और देखना चाहूं कि मेरे इन आईपी एड्रेसेस पे क्या कोई सर्विस चल रही है पोर्ट नंबर 80 पे, यानी अगर मैं लिखूं लोकल होस्ट कॉलन और पोर्ट नंबर 80,
ऐसा लिखने पे क्या करेगा, ये देखेगा कि हमारे सिस्टम की, क्योंकि लोकल होस्ट मेरा एड्रेस है, पोर्ट 80 पे कुछ चल रहा है कि नहीं। एंटर प्रेस करूंगा, कुछ नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं चल रहा सर। मैंने न्यू टैब ओपन करा, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस लिख के देखने की कोशिश करी 127.0.0.1:80, है ना, क्योंकि अपाचे बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे डेटा शेयर करता है। मैं देख रहा हूँ कि अभी कोई डेटा शेयर हो रहा है या नहीं। एंटर प्रेस करा, कुछ भी नहीं चल रहा। हमने सोचा अपनी प्राइवेट आईपी लिख के देख लेते हैं, तो ये थी मेरी प्राइवेट आईपी, जिसको मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+Shift+C कमांड के जरिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया Ctrl+V के जरिए, :80 लिखा और एंटर प्रेस करा। सर तीनों ही हमारे जो एड्रेसेस हैं उनमें कहीं पे भी पोर्ट 80 पे कोई भी सर्विस वर्क नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो हमने कहा अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, हमारी जो अपाचे सर्विस थी जो कहती है कि मैं पोर्ट 80 को ओपन कर दूंगी, उसको जाके चेक करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। ऐसा लिखने पे अपाचे सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा, जो एचटीटीपी सर्विस को चालू करेगा, पोर्ट 80 को ओपन करेगा और जो एचटीएमएल फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ डेटा है उसको शेयर कर देगा। अब ये बात कैसे चेक करें, तो हमने कहा फिर से हमारे ब्राउजर पे चलते हैं और वापस से सारे एड्रेसेस लिख के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा localhost:80। एक बार आप फिर से एड्रेस पूरा लिखिएगा ताकि वो एचटीटीपी में ही वेबसाइट को कॉल करे। मैंने एंटर प्रेस करा तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे एक पेज आ रहा है, एक ऐसा पेज जो मैंने बनाया है ना, या मैंने लिखा है थोड़ा बहुत। आप लोगों के केसेस में पेज थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, आपको अपाचे लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो अलग होता है। मैंने थोड़े मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, बस इतना सा फर्क है। नेक्स्ट पेज पे आऊं तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस लिख के भी बात करने की कोशिश करी 127.0.0.1:80। तो सर सेम पेज एक्सेस कर पा रहा हूँ। और सर अगर मैं अपना प्राइवेट आईपी से चीज ट्राई करूं, यानी अगर हम अपने प्राइवेट आईपी को कॉपी कर लें, फिर से Ctrl+C और इसको कंप्लीट रिमूव करके Ctrl+V:80 लिखें और एंटर प्रेस करें, तो आप देख सकते हो प्राइवेट आईपी से भी मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। खास बात यह है कि सर जितने भी लोग मेरे इस रेंज में हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज में, वो सब लोग इस वेबसाइट को फिलहाल एक्सेस कर सकते हैं। अपाचे को आईपी से कोई लेना देना नहीं है, आईपी का रूल वैसा ही रहेगा। अगर मेरे सिस्टम के पास प्राइवेट आईपी है तो केवल मेरी लोकल एरिया नेटवर्क के जो लोग होते हैं वो इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके पास पब्लिक आईपी होता, जो हमारे सर्वर्स के पास होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क के लोग इस वेबसाइट से बात कर पाएंगे। अपाचे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने तो पोर्ट 80 ओपन कर दी है। अब आपके पास जो आईपी एड्रेस है उस रेंज के लोग आपसे बात कर सकते हैं। आई होप आपको अपाचे का इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये कहाँ से आया, वो जो HTML फोल्डर था वो सही में वहीं से आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे cd और उस लोकेशन पे जाएंगे var www.html, एंटर प्रेस करा और ls लिखा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे index.html नाम की एक फाइल रखी हुई है। आप सबके केस में फाइल यहाँ पे होगी, इसके अंदर कोडिंग अलग हो सकती है, अलग डेटा लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी मॉडिफाई कर रखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा gedit index.html और एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे सामने फाइल ओपन हो चुकी है। आप लोगों के केस में भी एक फाइल ओपन होगी जिसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, जैसा मैंने कहा यहाँ मैंने मॉडिफिकेशन कर रखा है, बट फिर भी चेक करने के लिए मैंने ऑल हैक के बाद बैड लिख दिया, है ना, और इसे सेव कर दिया। अगर आप पुराना पेज देखोगे तो यहाँ पे केवल ऑल हैक लिखा हुआ है और ऑल हैक गुड लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इस पेज को रीलोड करूं, क्योंकि मैंने चेंजेस कर दिए उस फाइल में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऑल हैक्ड बैड लिखा हुआ आ रहा है। यानी ये बात कंफर्म होती है कि अपाचे ने इस ही डेटा को शेयर करा था। और केवल वेबसाइट की बात नहीं है, आप अपनी फाइल्स और फोल्डर्स भी शेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सर अगर मैं इस फोल्डर में जाता हूं, यहाँ पे Ctrl+C करके बाहर आता हूँ, ls लिखता हूँ, तो अगर यहाँ कोई फोल्डर पड़ा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा mkdir टेस्ट, है ना, और उसके बाद मैं इस फोल्डर में गया cd टेस्ट और मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर बना दिया, एक फाइल रख दी mkdir राहुल लिख देते हैं और एंटर प्रेस करा। तो इसका मतलब सर हमने एक टेस्ट नाम का फोल्डर बनाया है जिसमें राहुल नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है या कोई फाइल भी पड़ी होती है, और आप इसे अगर शेयर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बस अपने ब्राउजर में जाएंगे, इस एड्रेस के बाद हम लिख देंगे /test, एंटर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर रखा हुआ फोल्डर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम फाइल फोल्डर्स भी शेयर कर सकते हैं अपाचे के मदद से। तो अब इसको वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी यहाँ बैठे बैठे किसी दूसरे यूजर को जो हमारी रेंज से बाहर है, कैसे शेयर करा जा सकता है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली देखेंगे। आई होप इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, अपाचे का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो हैकर्स। टिल देन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।